Good evening, everyone. As promised, okay, yesterday I taught you all what actually subject is, okay. I defined all types and variety of subjects. Today we will begin subject verb agreement. Hmm. Uh, a sentence is divided into subject and predicate. This you all know कि sentence जो है divide होता है, okay, subject और predicate में. The subject is either singular or plural. This already you know. The finite verb of the sentence must agree with its subject in person and number. Singular subjects take singular verb and plural subjects takes plural verb. आप लोग को लग रहा होगा कि ये है क्या. इसके 22 रूल्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट 3 रूल्स आर जस्ट लाइक हवा मिठाई एंड उसके बाद आपको हर वो चीज. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि ये प्रिडिकेट सब्जेक्ट तो कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया. प्रिडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बचता है सब कुछ क्या होता है सेंटेंस में? प्रिडिकेट होता है. ओके, जैसे राम रीड्स अ बुक, ये पूरा का पूरा क्या है? प्रिडिकेट है. गॉट इट? एनफ, ये काफी है. उसके बाद जो टॉपिक है द फाइनाइट वर्ब. ओके, तो वर्ब जो है बेसिकली अगर ब्रॉडली देखा जाए तो एक होता है फाइनाइट, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स. तो नॉन फाइनाइट में आता है आपको पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जेरंड. ये आपको आता है नॉन फाइनाइट में, जो सब्जेक्ट से कंट्रोल नहीं होता है. लेकिन फाइनाइट वर्ब्स में आता है आपको ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑक्सिलियरी वर्ब. ठीक है, ऑक्सिलियरी में दोनों, प्राइमरी ऑक्सिलियरी एज वेल एज मॉडल ऑक्सिलियरी. ठीक है, एंड ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तो आपको पता ही होगा. क्लियर? ओके. द नेक्स्ट वन इज द फाइनाइट वर्ब ऑफ द सेंटेंस मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट. एग्री का मतलब होता है मस्ट कम अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार होना चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए. वाई? क्योंकि प्रॉपर मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे हो सके. क्लियर? एंड पर्सन और नंबर भी उसका क्या हो, मैच करे. और सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा. दिखने में तो बहुत इजी और छोटा सा दिख रहा है, लेकिन बोलते रहो 3 रूल्स बहुत हवा मिठाई हैं, उसके बाद बहुत टफ है. तो राम रीड्स अ बुक, बॉयज प्ले इन द फील्ड. इसमें क्या है? राम सिंगुलर है, रीड्स भी सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है, प्ले सिंगुलर है. अभी हम आपको बता दूं सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बारे में. तो बेसिकली आपको वर्ब 5 जो है वो सिंगुलर वर्ब होता है. ओके, और वर्ब 1 जो है वो आपको प्लूरल वर्ब में आता है. क्लियर? और फिर ऑक्सिलियरी में आपको पता ही है, इज सिंगुलर है, आर क्या है? प्लूरल है, वॉज सिंगुलर है, वोर क्या है? प्लूरल है. क्लियर? हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है. ओके, क्लियर? और हैड, आई, एम तो सिर्फ आई के साथ आएगा. ओके, और वॉज के साथ आएगा. सॉरी, एम नहीं आएगा, एम सिर्फ आई के साथ आएगा. और हैड जो है ऑल द सब्जेक्ट्स को लेगा. आपको पता ही है सिंगुलर प्लूरल का बाउंडेशन वहां नहीं है. लेकिन हम ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं, नॉट टीचिंग द बेसिक रूल्स. क्लियर? लेट अस कम टू द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे, इसमें 22 रूल्स है, ऑलमोस्ट 22 से 25 रूल्स है. ओके, एंड फर्स्ट 3 आर वेरी इजी. तो नंबर 1, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर प्लूरल वर्ब विथ देम. ये समझने की कोशिश कीजिए. फर्स्ट पर्सन, यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको समझ में आएगा. ठीक है? खुला बता. हाँ, दस. नो सर, नो सर. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल क्या है? सिंगुलर आई है, प्लूरल वी है. ओके, टेक सिंगुलर प्लूरल वर्ब विद देम. आई विल टेक सिंगुलर, वी विल टेक प्लूरल. जस्ट एज आई एम फाइन टुडे, आई वाज सॉरी फॉर माय मिस्टेक, आई लाइक मैंगो वेरी मच, वी स्विम इन दिस pond,
we are doing our work. Okay, so what we is taking swim. Swim is a plural verb. Are is a plural verb. I is singular, so I like. I is also taking plural verb, but I is sometimes taking was singular verb. I is also taking am. Okay, this is very easy, you already know. यहाँ तो बहुत easy है, but जो फोर्थ रूल है ना, फोर्थ फिफ्थ रूल एंड देन उसके बाद ऑनवर्ड्स, वो बहुत टफ है. सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, टेक प्लूरल वर्ब्स विद देम. ओके, जैसे क्या कह रहा है, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा. आई मीन हमेशा वर्ब वन लेगा. तो यू के साथ सिंग वर्ब वन, यू आर, ऑल ऑफ यू क्या है, वॉर, प्लूरल ले रहा है. तो ये याद रखना है आपको हमेशा. नाउ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट takes singular verb and third person plural subject takes plural verb. क्लियर. जैसे रवि सिंगुलर है तो verb 5 runs, मोहन is, राधा has. ओके, क्लियर. उसके बाद they are watching the match, तो they प्लूरल है तो are प्लूरल वर्ब यूज हुआ है. ओके, सो दिस वाज वेरी easy. Can you please fill this? Somebody please. What will be here? I am happy. Yes. B ग्रुप से आएगा. M, I am happy with the results. You like क्या हो जाएगा, you like this movie don't you. Okay, he knows, why singular verb singular, he knows the answer to the problem. फिर क्या होगा, we के साथ we plan a surprise party for her. Clear. They live in the city now. Live, they live in the city now. क्लियर. और बेटर यहां पर प्लान की जगह यहां सूट नहीं कर रहा है. क्यों नहीं सूट कर रहा है, लेट मी से, वेट, यहां तक तो ठीक है. वी प्लान अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर, इसमें हम एक सरप्राइज पार्टी रोज रोज प्लान नहीं कर सकते, तो वी आर प्लानिंग टू प्लान, वी आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर, तो हम यूज प्लूरल यूज करेंगे आर. वी आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर. तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि वहां पे लगेगा क्या, सेंटेंस का भी सेंस तो होना चाहिए ना, मीनिंग होना चाहिए, सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल. उसके बाद दे लिव इन द सिटी नाउ, वो अब रहते हैं सिटी में. शी रीड्स बुक्स एवरी वीकेंड, हाँ रीड्स. इट सीम्स, इट सीम्स लाइक अ गुड आइडिया. यू नीड मोर इंफॉर्मेशन बिफोर डिसाइडिंग. यू नीड, we work together on this project, or we are working together on this project, we are working together on this project. They are playing soccer every evening, और they play every evening हो रहा है ना, हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, तो they play soccer every evening. Are you getting my point? अब आओ, वो तो हवा था जो ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो बेसिक क्लासेस में, वो था. अब आओ सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल अब स्टार्ट हुआ. प्लीज ऑल ऑफ यू, ठीक है, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है. हाँ, रेडी. आई एम फीलिंग सिक. देयर इज अ मूवी तिरंगा, हर 15 अगस्त और 26 जनवरी में तुमको देखने को मिल जाएगा. ओके, तो देयर इज अ डायलॉग, द मोस्ट थ्रिलिंग डायलॉग आई लाइक, कमांडोज, ओके, रेडी फॉर ऑपरेशन तिरंगा.
समझ में आ रहा है? तो आई वांट टू से स्टूडेंट्स रेडी फॉर ऑपरेशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, क्लियर? हाँ, फिर उसके बाद गाना बजता है। ओके, और फिर फाइट होता है। सो नंबर 4 देखो, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब। याद रखना कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होगा, अगर एंड से ज्वाइंड है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। जैसे राजीव एंड सुजीत, क्या लगेगा? इज लगेगा कि आर लगेगा? आर। ये काम का है, यहां पर मिस्टेक होता है बच्चों का कि इज लगाए कि आर लगाए, क्या लगाए। तो राजीव एंड सुजीत क्या है? दो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, राजीव भी सिंगुलर, सुजीत भी सिंगुलर, एंड से ज्वाइंट है तो क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। कंफ्यूज मत करना, राजीव एंड सुजीत आर क्लोज रिलेटिव्स। ही एंड आई आर working very hard to achieve the goal. Sony and Moni read in the same class. समझ रहे हो? सोनी एंड मोनी क्या रीड्स नहीं, मोनी रीड्स नहीं, मोनी रीड। आयरन एंड ब्रास आर हेवी मेटल्स। प्लूरल वर्ब ले रहा है ना, आर वर्ब 1। रोज एंड लिली आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। टाइगर एंड लायन आर वाइल्ड एनिमल्स। इन सारे सेंटेंसेस में क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, एंड से ज्वाइंट है, वर्ब कैसा आ रहा है? प्लूरल हो रहा है। ओके, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम लोगों से। कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चंस आई हैव कम। नाउ सी द नंबर 5 1। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स मतलब नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड बट रिफरिंग टू वन आइडिया और सेम पर्सन और थिंग टेक सिंगुलर वर्ब। देखो कंफ्यूजन कितना है। ओके, समझ में आ रहा है? दिस वन इज वेरी वेरी टफ। क्या कह रहा है पहले वाले में? कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एंड से ज्वाइन होगा, प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन यहां भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होगा, एंड से ज्वाइन होगा, लेकिन अगर रिफर करेगा एक आइडिया को, सेम पर्सन को या सेम चीज को, तो वर्ब यहां पर सिंगुलर हो जाएगा। ये डिसाइड करना है कि सेम है कि नहीं है। कैसे? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। विन द रेस नहीं, स्लो एंड स्टडी एक ही चीज को बता रहा है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वर्ब 5 लग रहा है। ब्रेड एंड बटर is my favorite breakfast. Rice and curry is a cheap food. Okay. My friend and philosopher. समझ में आ रहा है? अगर तुम यहां पर हैव लगा दोगे तो दो आदमी बन जाएगा। माई फ्रेंड एंड फिलोसफर मतलब एक तुम्हारा दोस्त और एक फिलोसफर। और अगर हैज लगा रहे हो तो तुम्हारा दोस्त जो फिलोसफर है। विकास यहां ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माई फ्रेंड एंड फिलोसफर हैज एडवाइज्ड मी टू डू दिस। क्यों यहां हैज लग रहा है? क्योंकि फिलोसफर और फ्रेंड दोनों सेम पर्सन है, वही आदमी है। तुम्हारा दोस्त भी है और फिलोसफर भी है। द हॉर्स एंड कैरिज इज एट द डोर। दोनों एक ही चीज है, हॉर्स और कैरिज मिला करके टांगा बनता है। द राइज एंड फॉल वाज कॉज्ड बाय द स्टॉर्म। उतार चढ़ाव, राइज एंड फॉल। क्लियर? द पोएट एंड पेंटर इज डेड। इसका मतलब ये होता है कि पोएट भी था, पेंटर भी था, दोनों एक ही आदमी था, मर गया। जैसे अगर तुम्हारे बारे मेरे बारे में कहोगे, द डायरेक्टर, द डायरेक्टर, समझ में आ रहा है? एंड द टीचर ऑफ इंग्लिश हैव कम या हैज कम लगेगा? बताओ जल्दी बताओ। हैज लगेगा या हैव लगेगा? Has. has Has. हैव लगेगा। अरे, द Has. डायरेक्टर एंड द टीचर ऑफ इंग्लिश has एट ईडन लगा देते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आया ना? हैज लगेगा कि हैव लगेगा? एक ही आदमी है, डायरेक्टर भी वही है, टीचर भी वही है, इधर के पे Has. Sir, has. Has. हैज लगेगा। क्यों हैज लगेगा? has बिकॉज सेम plural पर्सन, रिफरिंग टू वन आइडिया, सेम पर्सन, एक ही आदमी है ना, हम तो दो नहीं ना है। आर यू गेटिंग? ओके, अगर हम कहें द इंग्लिश टीचर एंड द मैथ टीचर,
हैव कम और हैज कम। हम तो इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, मैथ टीचर हैं आरिफ सर। तो हैज कम या हैव कम? have, हैव लगेगा, क्यों? दो अलग अलग have, है ना, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से हो रहा है। चलो प्रैक्टिस करते हैं, बनाओ इस पर टेस्ट। ठीक है, हाँ इस पर हम लोग टेस्ट करेंगे। नंबर 1 बोलो, एनीबडी कैन से। sir, have discussed, द टीचर एंड द स्टूडेंट। discuss the product of the class. द टीचर एंड द स्टूडेंट क्या अलग अलग है? भाई टीचर स्टूडेंट एक तो हो ही नहीं सकता ना जी। No, sir, अलग अलग। हाँ, तो कौन सा थीम पर है? प्लूरल वर्ब लेगा, तो डिस्कस को प्लूरल कैसे यूज करेंगे? द टीचर एंड द स्टूडेंट हैव डिस्कस्ड द प्रोजेक्ट आफ्टर क्लास। ओके, द टीचर एंड द स्टूडेंट हैव डिस्कस्ड, have discussed the project after class. My brother and my sister. Have, sir. Hmm? Travel together every summer. हाँ, ट्रेवल टुगेदर या ट्रेवल लगेगा ना, सफर करते हैं साथ में हर हर गर्मी में। तो माय ब्रदर एंड Yes, माय sir. सिस्टर ट्रेवल टुगेदर एवरी समर। ओके, द कैट एंड द डॉग चेज, वर्ब 1 लगेगा ना, प्लूरल वर्ब। ईच अदर अराउंड द यार्ड। जॉन एंड सारा। जॉन एंड सारा आर Study स्टडीइंग, for exam. आर स्टडीइंग। John and Sarah are studying for the exam tonight. Okay, John and Sarah are studying for the exam tonight. आज रात जॉन और सारा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। द बुक एंड द पेन लाई ऑन द टेबल। वर्ब 1, यानी बुक और पेन टेबल पर पड़ा हुआ है। या इज लाइंग, बेटर से द बुक एंड द पेन आर लाइंग। इज लाइंग और आर लाइंग लग रहा है ना, इज लाइंग, द बुक एंड द पेन आर लाइंग। ओके, आर लाइंग ऑन द टेबल। This will be the best answer. The chef and the waiter are Are preparing the meal for the are guests. preparing the meal for the guests. Her friend and colleague are attending the conference regularly. और her friend and colleague attend the conference regularly. Attend शामिल होते हैं। पता है, मैंने तुम लोगों को जो थीम दिया है ना, भर 1 भर 5 का, भर 4 का, वो थीम से सोचो, उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर टेंस कन्वर्ट कर पाओगे। द बेस्ट वन आई हैव गिवन यू। द सिंगर एंड द एक्टर। Sir, are performing आएगा। Are हाँ performing in the show tonight. हाँ, द लैपटॉप एंड द फोन। Need charging. Are needed charging. The laptop and the phone need charging. Okay. The sun and the moon rise in the sky. ठीक है, अब यहां आओ, यहां पर देखो, यहां पर जो सेंटेंसेस है ना, ओके, मैक्रोनी एंड चीज इज माई फेवरेट डिश। क्यों? दूसरा नंबर रूल पर है ये वाला पर। सेम है ना, चीज और मैक्रोनी एक ही चीज तो है। ब्रेड एंड बटर इज, या ब्रेड एंड बटर मेक्स, मेक नहीं, मेक्स अ सिंपल ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेड और बटर सिंपल ब्रेकफास्ट बनाता है। द ऑनर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी इज Are विजिटिंग, visit the इज विजिटिंग
द ऑफिस टुडे, यानी आ रहे हैं ऑफिस आज, इज विजिटिंग आ रहे हैं। ऑनर और सीईओ एक ही आदमी है। हॉर्स एंड द कैरिज is waiting at the door. Time and tide waits for no man. Rice and beans provides, देता है, verb 5, singular verb. Singer and songwriter. The singer and songwriter performs at the event, or is performing at fish. the event. Fish and chips. That fish is popular in the UK. हाँ, the president, fish and chips एक डिश है यूके में. The president and the founder of the club is speaking at the event. Peanut butter and jelly makes a quick snack. Makes क्या होगा? Makes is speaking. Is be popular in the UK, sir. हाँ, is popular in UK. Is performing. क्यों यहाँ पर ऐसा हो रहा है? ठीक है, अब ये अलग धीरे अलग धीरे है अपना ना फोकस. हाँ विकास बोलिए. कर रहे ना performance. बोलिए विकास, मैं सुन नहीं पाया. सर राइटर और सॉन्ग राइटर और सिंगर अलग अलग होते हैं। अगर अलग अलग है ना, बात सही, अलग अलग भी होता है, लेकिन अगर अलग अलग है, कभी कभी क्या होता है कि लिखने वाला खुद गाता भी है. ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं सिंगर एंड राइटर इज, और अगर लगा रहे हैं तो एक है, एक आदमी है, दोनों एक ही है, लिखा खुद से, गा खुद से रहा है. और अगर यहाँ पे आपने आर लगा दिया, इसका मतलब दो अलग अलग है, तो फिर राइटर परफॉर्म तो नहीं करेगा ना. राइटर का काम कहाँ है? बैठ के लिखना ऑफिस में, रूम में, चैम्बर में. वो स्टेज पे क्या करेगा राइटर? उस समय वो थोड़ी है ताजा ताजा लिख के दे रहा है सिंगर को, है, गरम गरम रोटी की तरह, खुला खुला के, मम्मी की तरह जो देती है मम्मी, गरम गरम रोटी प्लेट में ला के, दौड़ते दौड़ते, है. पता चला बीच में ही एक दो रोटी बीच में ही गिर के लुढ़क के कोने में छुपा हुआ पड़ा है, चिल्ला रहा है. समझ गया ना ये खेल? अब ये शुरू हुआ है, तो हमने अब तक 5 रूल्स आप लोग को दिया है. इसकी पीडीएफ निकाल करके इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आई होप यू गो थ्रू इट. आई हैव गिवन सर्टेन क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस टू. ओके, तो हर रूल्स में हम 10 क्वेश्चंस सेट किए हैं, और मैंने आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा नोट्स बना लिया. ऑलमोस्ट 7 क्लासेस लगेंगे, ऑलमोस्ट 7 क्लासेस. ठीक है, तो 2 क्लासेस हो गए हैं, और 5 क्लासेस में I will complete the entire subject verb agreement with all the rules, finally with practice of questions. Okay, anything to ask, anything to say? No? Okay, then you have a PDF, go and study. Bye everyone, ladies and gentlemen, take care.